आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। सबसे कठिन यात्रा में से एक मानी जाने वाली इस वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए 4,603 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को कश्मीर घाटी पहुंचा। श्रद्धालुओं की श्रद्धा उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए हर साल खींच ही लाती है। दूर दूर से तीर्थयात्री अमरनाथ बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से भी इस यात्रा का हर साल आयोजन किया जाता है और यात्रा के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए जत्थे को सीआरपीएफ जवानों की 3 लेयर सिक्योरिटी दी गई है। साथ ही सिक्योरिटी के लिए उधमपुर से बनिहाल तक 10 हाई एंड कैमरे भी लगाए गए हैं। श्रद्धा की इस यात्रा में सुरक्षा का घेरा भी बनाया गया है। तो देखिए, आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है जो कि 19 अगस्त तक चलने वाली है। 19 अगस्त जो कि पूर्णिमा का दिन रहेगा, रक्षाबंधन का दिन रहेगा, तभी समाप्त होती है, संपन्न होती है अमरनाथ यात्रा। तो शिव भक्तों के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। और अब अगली बड़ी खबर कांकेर से मिल रही है। कांकेर में एनआईए ने की छापेमारी। मुजलगोंदी, कलमुच्चे, अमाबेड़ा, ज्वालामारी गांवों में छापा मारा है और नक्सल प्रभावित गांव में चलाया गया है सर्च अभियान। कई मोबाइल, प्रिंटर्स, नकदी भी बरामद की है एनआईए ने। एनआईए ने 2 लोगों को इसी बीच गिरफ्तार भी कर लिया है। तो देखिए, कांकेर से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। एनआईए ने छापेमारी की है। मुजलगोंदी, कलमुच्चे, अमाबेड़ा, ज्वालामारी गांव में छापेमार कार्रवाई की गई है और नक्सल प्रभावित गांवों में सर्च अभियान चलाया है और कई मोबाइल, प्रिंटर, नकदी भी बरामद किए हैं एनआईए ने। एनआईए ने 2 लोगों को इसी बीच इस सिलसिले में गिरफ्तार भी कर लिया है। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र कांकेर में एनआईए की बड़ी छापेमारी देखी गई है। मुजलगोंदी, कलमुच्चे, अमाबेड़ा, ज्वालामारी गांवों में छापेमार कार्रवाई एनआईए की तरफ से, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने मारा है ये छापा कांकेर में और नक्सल प्रभावित गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया है एनआईए ने, जिसमें कई मोबाइल, प्रिंटर, नकदी बरामद होने की भी सूचना मिल रही है। इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा। उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। तामेश्वर, एनआईए की छापेमारी कांकेर में देखी गई है, किस सिलसिले में देखी गई है ये? देखिए अंजलि, ये जो पूरा मामला है वो 5 फरवरी 2024 को स्थानीय पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था और 22 फरवरी को एनआईए ने जो है इस पूरे मामले को अपने कब्जे में लिया था। इसी के तहत जो है एनआईए ने कल जो है छापेमार कार्रवाई किया। ये देर रात तक छापे की कार्रवाई जारी रही है और सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो मुजालगोंदी है, कलमुच्चे है, आमाबेड़ा और जिवलामारी, इन जगहों में एनआईए ने छापेमारी की है। और एनआईए ने एक्स पर जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि 39,000 रुपए, एक प्रिंटर और कई जो है नक्सल सामग्री जो दस्तावेज हैं उसे जो है बरामद किया गया है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और आगे की जो कार्रवाई है एनआईए की वो अभी जारी है। जी बिल्कुल, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया तामेश्वर तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन एवं पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा देर शाम अचानक जिला मुख्यालय बलौदाबाजार पहुंचे। उन्होंने आगजनी की घटना के बाद कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के पूर्ण हो चुके रेस्टोरेशन कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों की बैठक लेकर बेहतर दायित्व निर्वहन के लिए उनका मनोबल भी बढ़ाया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमित गुप्ता, रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक उमरेश कुमार मिश्रा भी उपस्थित रहे। तो देखिए, बलौदाबाजार की घटना के बाद वहां के मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा देर शाम अचानक जिला मुख्यालय पहुंचे थे और उन्होंने आगजनी की घटना के बाद कलेक्ट्रेट बिल्डिंग के पूर्ण हो चुके रेस्टोरेशन कार्य का जायजा भी लिया। अधिकारियों की बैठक लेकर बेहतर दायित्व निर्वहन के लिए उनका मनोबल भी बढ़ाया है। क्या कुछ अपडेट्स है इस पर जानने के लिए रुक करूंगी। मेरे सहयोगी अजय यादव जुड़ गए हैं मेरे साथ। अजय, हम देख रहे हैं बलौदाबाजार हिंसा जो थी वो तो 10 जून को हुई थी, लेकिन उसकी आग अभी तक झुलस रही है। लेकिन ये जो है ये रेस्टोरेशन का मामला है तो इसका अब संज्ञान भी लिया है, जायजा भी लिया है। क्या कुछ अपडेट्स है इस पर? जी अंजलि, बलौदाबाजार की जो आगजनी जो घटना हुई थी वहाँ ये सबसे काला दिन माना जाएगा ये बलौदाबाजार के इतिहास के लिए। वही कल देर शाम प्रदेश के मुख्य सचिव जो अमिताभ जैन जी और पुलिस महानिदेशक जुनेजा सर,
ये जो है कल देर शाम जो बलौदा बाजार कलेक्टर परिसर की जो है वो रेस्टोरेशन का कार्य है वो जायजा लेने पहुंचे थे और लगभग ये आधी घंटा जो है पूरा कलेक्टर परिसर का निरीक्षण करने के बाद अधिकारी कर्मचारियों के साथ जो है वो बैठक किया गया। जो बलौदा बाजार जिले के सभी आला अधिकारी जो है वो बैठक में शामिल हुए। वहीं इस घटना के बाद जो कई अधिकारी कर्मचारी है जो है मानसिक रूप से थोड़ा विचलित है कि कैसे उन लोगों का, सभी अधिकारी कर्मचारियों का है जो मनोबल बढ़ाया गया है। वही कलेक्टर दीपक सोनी जो है वो बताया गया कि लगभग इसमें और अजय, अभी बलौदा बाजार की ग्राउंड की तस्वीर क्या है? जिस कलेक्ट्रेट, जिस एसपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया था, अब उसका कैसी तस्वीर है? अभी जो है रेस्टोरेशन का कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है। अभी जो तस्वीर है जो पहले की तरह जो अभी फिर से नॉर्मल हो चुका है और जो जितने भी वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी जो है वो कार्य में निरंतर अभी अपने ड्यूटी पे आ रहे हैं। वहीं सारी चीज जो है पूरा जो सारे काम जो है वो पूरा हो चुका है। वही बिल्कुल, तो धीरे धीरे अब पटरी पर लौट रही है पूरी कार्यशैली। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में देर रात हुई छत्तीसगढ़ की बीजेपी नेताओं की बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने ये बैठक ली और बैठक में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय भी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी वहां मौजूद थे। संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी हुए इस बैठक में शामिल और बैठक के बाद सभी ने साथ में डिनर भी किया। तो एक बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं के साथ दिल्ली में आयोजित की गई। दिल्ली में देर रात हुई छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की बैठक और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने ये बैठक ली। बैठक में शामिल हुए खुद सीएम विष्णुदेव साय और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही साथ संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद सभी ने साथ में डिनर भी किया। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं, मेरे सहयोगी खोमन साहू जुड़ गए हैं मेरे साथ रायपुर से। खोमन, हम देख रहे हैं कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सभी आला नेता मौजूद रहे और उनके बीच एक बैठक भी हुई। क्या कुछ मायने इस बैठक के? देखिए, मायने बहुत बड़ा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मंडल का विस्तार होने वाला है और यही इसी को लेकर जो कल देर रात बैठक हुई उस पर चर्चा हुई है कि जो दो नाम है वो आखिर कौन होंगे, क्योंकि सत्ता और संगठन का तालमेल बैठाकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती ताकि जो प्रदेश का विकास हो बेहतर तरीके से होगा। चूंकि डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में जो डबल इंजन की सरकार को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, यही कारण था कि कल देर रात जो बैठक हुई है उस पर चर्चा हुई है। और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि जो संगठन और सत्ता का तालमेल है वो भी देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ दूसरा चीज ये देखने को मिलेगा कि दो नाम जो है वो कल देर रात जो है बातचीत हुई है उस पर अब ये देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कभी भी शपथ ग्रहण करते हुए नजर आने वाले हैं। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा था कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, उसके बाद अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी विष्णुदेव साय की। अब संगठन के लोगों से मुलाकात हुई। बीएल संतोष को तमाम रिपोर्ट सौंपा गया है। इसमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद थे, अजय जामवाल भी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई है प्रदेश की विकास को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। जी बिल्कुल, अगर केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक की जा रही है तो मंत्रिमंडल में कोई बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आगामी मॉनसून विधानसभा सत्र भी होने वाला है, उसको लेकर भी चर्चाएं की गई होंगी। आप बने रहिएगा मेरे साथ, रुक करूंगी अगली खबर के साथ। और अब बात आज की बात में मौसम की कर लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मौसम पर जानकारी दे दें आपको कि मध्य प्रदेश में मौसम अब मेहरबान हो गया है। प्रदेश के कई इलाकों में हो रही है झमाझम बारिश। मालवा, निमाड़ और चंबल क्षेत्र में भारी बारिश हुई है। अब तक एमपी में 86 से 87% रिकॉर्ड सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल में भी सामान्य से करीब 72% अधिक बारिश हुई है। तो वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बारिश और पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। ये इलाके वाज आपको जानकारी भी दे दी। मध्य प्रदेश में अब मौसम जो है वो मेहरबान नजर आ रहा है। मॉनसून ने दस्तक दे दिया है। प्रदेश के कई इलाकों में अब झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मालवा, निमाड़ और चंबल क्षेत्र में भारी बारिश हुई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मौसम की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून एक्टिव हो गया है। प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट आई है। साथ ही साथ कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी
बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अगर मैं बात करूं प्रदेश की राजधानी रायपुर की, तो रायपुर में दिन भर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। आज भी राजधानी में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में भी मानसून एक्टिव है। प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट आई है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई जा रही है और प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। रायपुर में दिन भर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही साथ हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। इस खबर पर, मौसम पर अपडेट्स लेने के लिए मैं रुक करूंगी मेरे दो सहयोगी सूरज तिवारी भोपाल से जुड़ गए मेरे साथ और खोमन साहू रायपुर से जुड़ गए हैं। सूरज, सबसे पहले आप मध्य प्रदेश के मौसम पर अपडेट्स दे दीजिए। अंजलि, देखिए जिस तरह से लगातार मानसून आने के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो कल राजधानी भोपाल में बूंदाबांदी देखने को मिली है और बाकी अलग अलग जिलों में तेज बारिश भी है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव जी नहीं समझेंगे मैप के जरिए कहाँ पर बारिश के अलर्ट है और कहाँ पर तेज बारिश होने के आसार हैं सर। जैसा कि आप देखेंगे वर्तमान में जो परिदृश्य में जो सिस्टम एक्टिव है, बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर एरिया बन चुका है जो साउथ वेस्ट में मूव करने प्रदेश की तरफ आने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा एक नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर एक साइसर बना है, वहाँ से एक ट्रफ लाइन साउथ यूपी से होती हुई आसाम तक जा रही है। उसकी वजह से ग्वालियर वाले क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की उम्मीद की जा रही है। एक सिस्टम साउथ गुजरात के ऊपर बना हुआ है, उसकी वजह से ही मॉइस्चर इनकर्शन प्रदेश की तरफ आ रहा है। तो इन्हीं से परिदृश्य के हिसाब से प्रदेश में अच्छी खासी बारिश की उम्मीद की जा रही है। पिछले 24 घंटों में अभी वर्षा के आंकड़े तो जस्ट आ रहे हैं, लेकिन अभी बालाघाट में 20 सेंटीमीटर के आसपास बारिश का आंकड़ा प्राप्त हुआ है। कि देखिए प्रदेश भर में पूरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया यहाँ पे हैवी ज़्यादा बारिश की उम्मीद की जा रही है। बाकी सब जगह भी बारिश की उम्मीद की जा रही है और जो रेनफॉल का अलर्ट दिया गया है, हैवी रेनफॉल का अलर्ट देख सकते हैं। ये पूरा नॉर्दर्न पोर्शन दिख रहा है, इस पूरे इसमें हैवी रेनफॉल की एक्सपेक्टेशन है, जहाँ की विंड 30 से 40 के आसपास चल सकती है। और बारिश की स्थिति देखेंगे लगभग पूरे प्रदेश भर में बारिश है। मानसून का जैसा वो है उस हिसाब से पूरे प्रदेश में बारिश की उम्मीद की जा रही है। लगातार ये आगे ही बनी रहेगी, फिर शिफ्ट होकर ये ईस्टर्न पार्ट की तरफ हैवी रेनफॉल का इफेक्ट चला जाएगा। तो लगभग अगले 3-4 दिन बारिश भरे बने हुए हैं। देख पा रहा हूँ कि मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र में ज़्यादा बारिश के आसार। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि एक ट्रफ लाइन गुजर रही है अपना राजस्थान से लेके साउथ यूपी के ऊपर होते हुए, तो क्लाउडिंग वगैरह सारी उसी एरिया में आ रही है, इस वजह से बारिश के ज़्यादा चांसेस उस तरफ है अभी। सर अगर बात करूं तो आप बोल रहे हैं बालाघाट में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। हाँ, अभी जो 20 सेंटीमीटर के आसपास जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है वो है, लेकिन लगभग प्रदेश भर की बात करेंगे तो पूरे प्रदेश भर में अभी आंकड़े जस्ट आ ही रहे हैं, तो अभी वो नहीं दे पाऊँगा आपको मैं। सामान्य से ज़्यादा बारिश हो चुकी है, आंकड़ा क्या कहते हैं अभी तक जून? जी, जैसा देखेंगे जून में जो जून के आंकड़े से ज़्यादा ही चल रहा है सभी जगह। प्रदेश की बात करेंगे, लोकल भोपाल की भी बात करेंगे, कम से कम अभी 20 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से ज़्यादा ही चल रही है अभी। अंजलि, देखिए लगातार बारिश हो रही है और जून की अगर बात करें तो मौसम वैज्ञानिक बिल्कुल सूरज, हमने सुना क्या कहा मौसम वैज्ञानिक ने, और ऐसी ही कुछ स्थिति जो है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। खोमन, छत्तीसगढ़ का मौसम क्या कहता है? देखिए जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में पिछले 3 दिनों से देर शाम जैसी होती है वैसी बारिश स्टार्ट हो जाती है। अगर आज की बात की जाए तो आज मौसम सुबह से ही बारिश हो रहा है रुक रुक कर छत्तीसगढ़ में, और खासकर राजधानी रायपुर में। बस्तर संभाग की बात करें, बस्तर संभाग में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है अंजलि, और वहाँ जिस तरीके से बारिश होती है तो ऐसे में जिला प्रशासन भी लगातार नज़र बनाए हुआ है। अगर दुर्ग संभाग की बात की जाए, पूरे रायपुर संभाग की बात की जाए, बिलासपुर संभाग की बात की जाए, तो सभी संभागों में मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश जो है वो बताई गई है। कुछ कुछ जगहों पर कम बारिश की संभावना भी जताई गई है। बिल्कुल, तो लोगों के लिए राहत भरी खबर ये है कि अब गर्मी के दिन गए और अच्छी खासी बारिश दोनों ही प्रदेशों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखी जाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम मौसम की अपडेट्स के लिए। और अगली खबर पन्ना से, मध्य प्रदेश के पन्ना से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक की मौत के बाद नगर पालिका ने बॉडी को शव वाहन की जगह कचरा वाहन से पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 2 युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए थे, जिसकी वजह से एक की मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने जब इस घटना को देखा तो तुरंत नगर पालिका को इसकी सूचना दी, जिसके बाद नगर पालिका ने शव ले जाने के लिए कचरा वाहन भेजा, जबकि उनके पास शव वाहन भी उपलब्ध है। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी शशि कपूर गढ़पाले के द्वारा स्वच्छता शाखा प्रभारी वीरेंद्र चौरसिया को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है।
रात में धर्मसागर में बिजली गिरने से वहाँ पे कुछ दुर्घटना हो गई थी। तो चूँकि कल रात में उनके द्वारा अन्य वाहन भेजा गया था, इसके संबंध में मेरे द्वारा उनको नोटिस भी जारी किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। निश्चित रूप से ये चूँकि ये बहुत ही सम्मान से जुड़ा हुआ मामला रहता है और बहुत ही सावधानी है, चूँकि पुलिस विभाग, नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग सब समन्वय से काम करते हैं, तो इन सब चीज़ में हमारे तरफ से भी और हमारे कर्मचारियों की तरफ से भी समन्वय और सावधानी बरती जाएगी कि इस प्रकार की चीज़ें न आए, और यदि इस टाइप की चीज़ें होती तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।